तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी सिसु को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काले कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम दिया गया मॉस्को आर्मिस्टिस, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड नाजियों को निहत्था करके लैपलैंड से बाहर करे। नाजीज बाहर तो जा रहे थे लेकिन अपने रास्ते में आने वाले हर गांव, हर शहर, हर घर, हर शख्स, हर सड़क को तबाह करते जा रहे थे। इसके बाद हम अटामी कोर्पी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि लैपलैंड की वीरान पड़ी जमीन पर खोद खोद कर सोने की तलाश कर रहा होता है, पर उसे एक छोटे से टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो उसको पाकर ही इतना खुश हो जाता है जैसे सारा जहां उसे मिल गया हो। एक दिन खुदाई करते करते उसके हाथ खूब सारा सोना लगता है जिसे पाकर उसकी अंधेरी दुनिया में सोने की चमक से उजाला हो जाता है। अगले दिन वो मस्त नहा धोकर दो बैग में सोना भरकर अपने पालतू कुत्ते और घोड़े के साथ शहर की ओर निकल पड़ता है उसे बेचने के लिए। रास्ते में उसे नाजीज की सेना की एक टोली मिलती है जो कि वापसी कर रही थी। तो उसमें से टैंक ड्राइवर अटामी को मारने के लिए बंदूक तानता है, पर उन सबका मेन लीडर ब्रूनो ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो मरने के लिए तो जा ही रहा है, रहने दो। टैंक ड्राइवर ने एक ट्रक में खूब सारी जवान लड़कियां भर रखी थीं और उनके साथ वो जबरदस्ती करके अपनी हवस मिटाता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे नाजी सिपाही मिलते हैं जो कि सोने से भरा बैग देख लेते हैं। तो वो उसे और उसके कुत्ते को मारकर सोना लूटने का सोच लेते हैं। एक सिपाही गोली चलाने ही वाला होता है कि अटामी तुरंत फुर्ती दिखाते हुए चाकू उसके भेजे के आर पार कर देता है। ये लोग उसे बूढ़ा आम आदमी समझ रहे थे, पर अटामी 2-3 मिनट में ही उन सभी की हड्डी पसली एक करके उन्हें धूल चटाकर वहां से रवाना हो जाता है। जो टोली आगे निकल गई थी वो गोलियों की आवाज सुनकर वापस आती है तो ब्रूनो देखता है कि वहां सब मरे पड़े हैं। एक सिपाही के हाथ में सोने का टुकड़ा देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी आदमी ने किया है। ब्रूनो को ऑर्डर्स थे वापस आने के, पर वो बदला लेने के लिए पलटकर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे जैसे ही अटामी दिखाई पड़ता है वो टैंकर और मशीन गन से उस पर हमला कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए अटामी अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता है, पर उसे नहीं पता था कि उन लोगों ने रास्ते पर लैंडमाइंस बिछा रखी हैं, जिसके चलते घोड़े का पैर लैंडमाइंस पर पड़ते ही उसके तुरंत पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं। अटामी तो बच जाता है लेकिन उसका घोड़ा बेरहमी से मारा जाता है जिसका उसे बहुत दुख होता है। तभी वो देखता है कि पूरा सोना बिखर गया है तो वो उसे बटोरने लग जाता है। अब वहां पर ब्रूनो अपनी सेना के साथ आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अटामी पत्थर मार के बाकी लैंडमाइंस फोड़ देता है ताकि वो वहां से भाग सके। ब्रूनो को भी नहीं पता था कि वहां कितनी लैंडमाइंस हैं, तो वो अपने 3 सिपाहियों को भेजता है तो तीनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब वो 2 लड़कियों को लेता है और उन्हें आगे आगे चलाकर खुद पीछे चलता है ताकि अगर कुछ हो तो उनको हो। ब्रूनो को जमीन पर पड़ा अटामी का एक बिल्ला मिलता है तो टैंक ड्राइवर अपने सीनियर से जानकारी लेके बताता है कि उस आदमी का नाम अटामी कोर्पी है जो कि एक फिनिश कमांडो था। सर्दी के उस भयानक युद्ध में रूसी लोगों ने उसका घर और परिवार छीन लिया और फिर बदले की आग में वो एक खूंखार सिपाही बन गया जो किसी की नहीं सुनता। फिनलैंड की सेना कई कोशिशों के बाद भी उस पर काबू ना पा सकी तो रूसी सेना से लड़ने के लिए उन्होंने उसे वीराने में छोड़ दिया। माना जाता है कि उसने अकेले ही रूसी सेना के 300 आदमियों को मार गिराया था। रूसी सेना ने उसे एक नाम दिया है, वो उसे बुलाते हैं कोशाई, कभी न मरने वाला। जनरल ने कहा है कि तुम लोग किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए और अब कोशिश करो कि वापस उसके रास्ते में कभी ना पड़ो। ब्रूनो इतना सब सुनने के बाद कहता है कि ये सच है कि हम जंग हार रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हमारे वापस लौटते ही हमें मार दिया जाएगा। तो जो सोना अटामी के पास है वही हमें जीवन दान दे सकता है, इसलिए हम वापस नहीं उसके पीछे जाएंगे।
अब हम देखते हैं कि अटामी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, तो वो एक गाड़ी के पास छुपकर थोड़ा आराम करने लग जाता है। पर तभी ब्रूनो आ जाता है, जिसके साथ शिकारी कुत्ते भी थे जो कि आसानी से उसे ढूंढ लेते। वो चुपके से उनकी एक गाड़ी के नीचे लटक जाता है और पेट्रोल की टंकी में छेद करके पेट्रोल अपने ऊपर डाल लेता है ताकि कुत्ते उसकी महक न ले सके। पेट्रोल बहता देख पूरी टोली रुक जाती है, तो अटामी वहां से भागने लगता है। तो ब्रूनो उसके पीछे कुत्ता छोड़ देता है, तो अटामी अपने ऊपर आग लगा लेता है ताकि कुत्ता उसे काट ना सके और फिर भागते हुए झील में कूद जाता है। ब्रूनो नाव से अपने 2-3 सिपाहियों को झील में भेजता है उसे मारने के लिए, पर अटामी उनको मारकर झील को लालम लाल करते हुए चालाकी से झील पार करके निकल जाता है। अटामी ने तो झील पार कर ली थी, पर उसका पालतू कुत्ता नहीं कर पाता, तो ब्रूनो उसे अपने कब्जे में लेकर उसी के सहारे अटामी को पकड़ने का सोच लेता है। अटामी आगे बढ़ते हुए देखता है कि इन लोगों ने पूरे एक गांव को ही जला के राख कर डाला है और वहां एक इंसान भी नहीं बचा। वो खंडार पड़े एक पेट्रोल पंप के पास जाकर आराम करने के लिए बैठ जाता है कि तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई पड़ती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसका पालतू कुत्ता था जो उसके पास आ जाता है, पर उसके शरीर पर डायनामाइट स्टिक बंधी हुई थी जो कि अटामी द्वारा दूर फेंकने से पहले ही फट जाती है, जिसके चलते अटामी घायल हो जाता है। अब वहां पर ब्रूनो और टैंक ड्राइवर आकर अटामी के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे लटकाकर मरने के लिए छोड़कर पूरा सोना लेके चले जाते हैं। अटामी का नाम ऐसे ही कोशाई नहीं रखा गया था। वो जिस खंबे से लटका हुआ था उसमें एक सरिया निकली हुई थी, तो वो अपनी टांग उसी में घुसेड़ देता है ताकि उसे सहारा मिले और जिंदा रहे। अगली सुबह वहां नाजी सिपाहियों का प्लेन लैंड होता है जो कि पेट्रोल की तलाश में आए हुए थे। उनके प्लेन के कंपन से वो खंबा टूट जाता है जिसमें अटामी लटका हुआ था, तो उसकी जान बच जाती है। सिपाही उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अटामी एक को तो जान से मार देता है पर दूसरे को घायल छोड़ देता है। अटामी ने अब सोच लिया था कि जिस तरह उन्होंने कई घर उजाड़े उसी तरह अब वो भी ब्रूनो की पूरी टोली को उजाड़ देगा। हम देखते हैं कि ब्रूनो की टोली मस्त जा रही होती है कि तभी उनके सामने एक प्लेन दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पायलट के गले में एक रस्सी पड़ी हुई थी, तो टैंक ड्राइवर कहता है कि ये तो वही रस्सी है जिससे हमने अटामी को लटकाया था, जिसका मतलब कि वो मरा नहीं है और हमें मारने आ चुका है। हम देखते हैं कि जिस ट्रक में लड़कियां बैठी हुई थीं, अटामी वहां आकर 2 सिपाहियों को मार के उनको आजाद कर देता है। अब लड़कियां भी अटामी के साथ हो जाती हैं और बंदूक लेके नाजी सिपाहियों को भूनना शुरू कर देती हैं। अटामी टैंक पर चढ़कर टैंक ड्राइवर को बाहर निकाल के फेंक देता है, तो टैंक ड्राइवर को लगता है कि आज तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन अटामी उसे छोड़कर ब्रूनो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। टैंक ड्राइवर को लगता है कि चलो जान बची, पर उसे क्या ही पता था कि जिन लड़कियों के साथ वो गलत करते आ रहा था आज वही उसका वध करेंगी। ब्रूनो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां एक बड़ा सा प्लेन खड़ा था। उसने अपने लिए एक प्लेन मंगा लिया था ताकि वो सोना लेकर ये जगह छोड़कर कहीं दूर निकल जाए। प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला होता है कि तभी सामने अटामी आ जाता है और उन पर गोलियों की बरसात शुरू कर देता है। प्लेन उड़ जाता है तो ब्रूनो सोचता है कि चलो बला टली, लेकिन अटामी जमीन खोदने वाले हथियार से प्लेन में खुद को अटका लेता है और फिर छेद करके प्लेन के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर ब्रूनो और अटामी में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है, जिसमें कि ब्रूनो अटामी पर भारी पड़ता है और अटामी की ऐसी हालत हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता। ब्रूनो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अटामी एक बेल्ट लेकर उसका एक छोर ब्रूनो को बांधता है और दूसरा छोर एक बॉम्ब में बांध देता है और बॉम्ब को नीचे गिरा देता है। बॉम्ब के साथ साथ ब्रूनो भी उसी के साथ चला जाता है और जाते जाते अटामी को बीच वाली उंगली दिखाकर अंग्रेजी में गाली देता है और फिर जमीन पर पहुंचते ही बॉम्ब के साथ वो भी फटके स्वाहा हो जाता है। जो गोलियां अटामी ने प्लेन पर चलाई थी उससे पायलट मर चुका था और प्लेन का इंजन भी खराब हो चुका था, तो अब प्लेन अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिरने लग जाता है। प्लेन में एक भी पैराशूट नहीं था, तो अटामी सोने का बैग लेते हुए खुद को रस्सी से बांध लेता है और तैयार हो जाता है मौत से सामना करने के लिए। प्लेन तेजी से नीचे आते हुए जमीन से टकराता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और उम्मीद नहीं थी कि अटामी बचा होगा। असल जिंदगी में तो ना बचता, लेकिन ये फिल्म है और उसे कभी ना मरने
करने वाले इंसान की उपाधि मिली है तो वो चमत्कारी रूप से बच ही जाता है। इधर हम देखते हैं कि लड़कियां टैंक ड्राइवर को मारती नहीं बल्कि उसे टैंक पर लटका कर खुद टैंक चलाते हुए फिनलैंड की सेना के पास पहुंच जाती हैं। उन सभी को देखकर सेना का लीडर हैरान हो जाता है कि आखिर इन लोगों ने ये किया कैसे। हम देखते हैं कि अटामी को अपना पालतू कुत्ता मिल जाता है और वो फिर बाइक लेकर सीधे शहर के बैंक पहुंचता है। आसपास के लोग उसे घूर घूर के अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं क्योंकि सब एकदम बन ठन के खड़े थे। पर अटामी कीचड़ और खून में लथपथ खुदाई का हथियार लिए चला आया था, वो भी इतना सारा सोना लेकर। पूरी मूवी गुजर जाने के बाद अब जाकर अटामी अपना मुंह खोलता है और उनसे कहता है कि सोने के बदले मुझे नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले, क्योंकि उन्हें ले जाने में आसानी होगी। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।